आज सुदामा जी को बिठाए और आज अश्रु के धार से उनके चरणों को धोए। जब चरणों को धोने लग गए, सुदामा जी ने कहा कि लाला इस प्रकार चरण मत धो। बोले क्यों? बोले क्योंकि मेरे पाँव में गुदगुदी हो गई लाला। क्योंकि स्वयं सुदामा जी को थोड़ा सा सर्वस याद नहीं कि कहाँ ये द्वारकाधीश और कहाँ मैं निहायत ब्रह्मन, और आज ये अपने हाथों से मेरा चरण छूटा है। बोले इतना कहा ही था, भगवान ने कहा सुन मेरे सखा, सुनो सुदामा, सुन लो। आज ब्रह्मन देवता सत्य सुनना चाहते हो? बोले सुनो। बोले आज तू जो कुछ भी है ना सुदामा, वो तू अपने कर्म फल के प्रभाव से, और आज मैं जो कुछ भी हूँ ना वो तुम ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तो हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम ब्राह्मण संतों के आशीर्वाद से तो हूँ। बोले मेरे यार ये तुम्हारा प्रेम ही तो है जो आज तेरा यार द्वारकाधीश बन गया है, द्वारकाधीश बन गया। लेकिन तेरा यार आज भी तेरे लिए वही श्री कृष्ण है, वही श्री कृष्ण है। बोले अच्छा सखा जी बता, घर में सब ठीक है? बोले परिवार में सब ठीक है? बोले सब बिल्कुल ठीक है। बोले अच्छा जी बताओ, आज बड़े भाव से जैसे सुदामा जी के चरण धोए, सभी पटरानी आए बारी बारी से भगवान को कहने से आज सुदामा जी को कोई चप्पल डुला रही है, कोई सुदामा जी को प्रणाम कर रहे हैं, और आज भगवान अपने हाथों से चप्पल भोग बना कर रहे हैं सुदामा जी को। अब जैसे सुदामा जी के सन्मुख भोग रखे, ऐसा नहीं कि सुदामा जी को भोग नहीं मिल रहा था तो टूट पड़े। महाराज उनको जो भी भोग मिले उन्होंने भगवान को समर्पित करके नेक भर भोग को पाया। बोले बड़े भाव से उन्होंने कहा श्री कृष्ण, शास्त्र कहता है कि तला भुना, बोले पूरी पकवान कचौड़ी कम खाना चाहिए। बोले क्यों? बोले ज्यादा पकवान खाने से बुद्धि खराब हो जाया करे, इसलिए उतना ही खाना चाहिए जितना आवश्यकता है। महाराज इतना ही कहा था तो बड़े भाव से भोजन ग्रहण किया। अब जैसे भोजन ग्रहण किए एक एक करके सभी पटराने और सुदामा जी के चरण छूने आए। अब जैसे चरण छूने आने लगे, सुदामा जी बारंबार कहे चीड़ सौभाग्यवती बाबा, चीड़ सौभाग्यवती बाबा। अब सुदामा जी महाराज थके हारे कईयों दिवस के, अब बारंबार हाथ उठाते उठाते महाराज हाथ थक गए। सो बोले सुन सका, बोले एक बात पूछूं? बोले कहो ना। बोले ऐसे थोड़ी ना कहूंगा, पहले कान तो दे। जैसे कान दिए माला, बोले जी बता ये सब की सब अपने ही है ना? भगवान ने कहा अपना ही तो है। बोले लाला तने इतने सारे विवाह कर लिया और हमें याद तक नहीं किया। बोले क्या बताओ? बोले हमारा विवाह कुछ इस प्रकार से हुआ ना कि किसी को बताने के अब समय ही नहीं लगा। बोले क्या? तो बोले क्या ये सब के सब एक ही मुहूर्त में आ गए? बोले बिल्कुल यही मान ले। बोले भगवान के जितने भी कहते हैं कि भगवान के 16,100 जो पटरानी है, कहते हैं हमारा 16,101 जो पटरानी है वो हमारा कारागार से मुक्त करा के सभी को भगवान ने अपना नाम दिया, और भगवान ने सभी को गलत मार्ग पर जाने से रोक के, सभी से पूछ के सभी को जीवन जीने का भाग्य प्रदान किया था, सभी को अपना नाम दिया, एक जीवन जीने का मार्ग दिया। और भगवान की जो 8 कहते भगवान के जो 7 इदत जो पटरानी है हमारा, वो सब की सब भगवान अष्ट पटरानी है, और वो सभी गोविंद के हृदय में निवास है। आज के दिन भगवान ने कहा ये सभी 16,108 जितने भी पटरानी हैं, जो भी तुम देख रहे हो, ये सब के सब सत्य कहें
तो ये सब एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में आ गए। बोले ये 16,100 एक पटरानी एक घड़ी में आए हैं और बाकी के 7 पटरानी एक घड़ी में आए हैं। ये सभी गोविंद की लीला है और यही सभी गोविंद के प्राणों से जो प्रियसी है, इन सभी में से मालूम मनु जी प्राणों से जो प्रियसी है वो मालूम मनु जी। आज के